एक गलत चाल और अमेरिका चारों खाने चित्त। ट्रंप के F-35 वाले दांव पर भारत ने चला ब्रह्मोस का ब्रह्मास्त्र। सऊदी अरब को फाइटर जेट देकर भारत को डराने चला था वॉशिंगटन, लेकिन मोदी पुतिन की जुगलबंदी ने बदल दी पूरी बाजी। दुबई एयर शो में रूस ने खोला अपना सबसे बड़ा पत्ता, भारत को ऑफर किया वो अदृश्य शिकारी जिसे देख अमेरिका के उड़ गए होश। इजराइल ने भी दिखाई अमेरिका को आंख, अपने ही जिगरी दोस्त के खिलाफ खड़ा हुआ तेल अवीव, मिडिल ईस्ट में मचा हड़कंप। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कहा जाता है कि जब आप किसी शेर को घेरने की कोशिश करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि पिंजरा मजबूत हो। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो खेल खेलने की कोशिश की, उसमें उनका पिंजरा तो टूटा ही, साथ ही खुद शिकारी भी शिकार बन गया। एक तस्वीर, एक सिग्नेचर और एक फाइटर जेट के दम पर अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत, रूस और मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन जो नतीजा सामने आया है उसने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप की एक चाल ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी और ताकतवर शक्तियों भारत, रूस और इजराइल को एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है, और वो लाइन अमेरिका के खिलाफ खींची गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस F-35 फाइटर जेट को अमेरिका अपनी शान मानता है, वही आज उसकी गले की हड्डी बन गया है? आखिर भारत ने ऐसा कौन सा चेकमेट दिया कि सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक सन्नाटा पसर गया? और रूस ने पुतिन के आने से ठीक पहले कौन सा ऐसा सीक्रेट ऑफर भारत की टेबल पर रख दिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार भू राजनीतिक ड्रामा की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक तस्वीर से, जो सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की हेडलाइन बनी। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत ही गहरा और खतरनाक प्लान छिपा था। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो सऊदी अरब को अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II बेचने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें भारत का क्या लेना देना, सऊदी अरब खरीदे या कोई और? यही तो असली पेंच है। असल में अमेरिका पिछले कई सालों से भारत के पीछे पड़ा था कि भैया हमारा F-35 खरीद लो। वो चाहते थे कि भारत रूसी हथियारों को छोड़े और पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हो जाए। लेकिन भारत ने F-35 में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत को पता है कि अमेरिकी हथियारों के साथ गुलामी की शर्तें भी आती हैं। जब भारत ने मना कर दिया तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें लगा, अच्छा हमें ना बोलोगे? तो उन्होंने सोचा, चलो भारत के पड़ोस और पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगारों में से एक सऊदी अरब को यह जेट दे देते हैं। इसके पीछे एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट धमकी छिपी थी। ट्रंप का संदेश साफ था, अगर भारत भविष्य में पाकिस्तान पर कोई बालाकोट जैसा एक्शन या ऑपरेशन 2.0 करता है तो सऊदी अरब अपने F-35 पाकिस्तान की मदद के लिए भेज सकता है। यानी एक तीर से 2 निशाने, सऊदी से पैसा भी कमाओ और भारत पर दबाव भी बनाओ। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि ये 2025 का भारत है, जो धमकियों से डरता नहीं बल्कि धमकियों का ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला पानी मांग ले। ट्रंप की ये चाल टेबल पर वापस उन्हीं के खिलाफ पलटने वाली थी और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही वॉशिंगटन से खबर आई कि सऊदी अरब को F-35 मिल रहा है, नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंदर हलचल नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान थी। भारत ने तुरंत अपनी कूटनीति की किताब से चाणक्य नीति का पन्ना खोला। भारत ने देखा कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंद्वी और पड़ोसी कौन है? जवाब था संयुक्त अरब अमीरात, UAE। भारत ने बिना देर किए UAE के साथ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल डील की प्रक्रिया को रॉकेट की रफ्तार दे दी। ये एक क्लासिक टिट फॉर टैट जैसे को तैसा मूव था। भारत ने दुनिया को बता दिया, अगर सऊदी के पास अमेरिका का F-35 होगा तो उसके पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी UAE के पास भारत की ब्रह्मोस होगी। और दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस क्या बला है। ये दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट करना, रोकना लगभग नामुमकिन है। ये रडार की पकड़ में नहीं आती और पलक झपकते ही टारगेट को भस्म कर देती है। सोचिए ट्रंप की हालत। वो सऊदी को जेट देकर मिडिल ईस्ट का बॉस बनना चाहते थे, लेकिन भारत ने UAE को मिसाइल देकर वहां शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर ही बिगाड़ दिया। ये ट्रंप के मुंह पर एक करारा कूटनीतिक तमाचा था। भारत ने साफ कर दिया
कि हमारी डिप्लोमेसी किसी फाइटर जेट के दबाव में नहीं झुकती। हम अपने दोस्तों को वो हथियार देंगे जो आपके स्टील्थ फाइटर जेट्स की भी हवा निकाल सकते हैं। इस कदम ने सऊदी अरब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई, अमेरिका के चक्कर में कहीं हम अपने पड़ोस में ही असुरक्षित तो नहीं हो गए, क्योंकि ब्रह्मोस से बचने का तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। अभी अमेरिका भारत के इस ब्रह्मोस वाले अपरकट से संभल भी नहीं पाया था कि तभी रूस ने रिंग में एंट्री मारी और एक ऐसा नॉकआउट पंच जड़ा कि अमेरिका की रही सही हेकड़ी भी निकल गई। दुबई एयर शो चल रहा था, पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद थे। तभी रूस की सरकारी एजेंसी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय, में हड़कंप मचा दिया। रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 सुखोई 57 का ऑफर दे दिया। और सिर्फ जेट नहीं, बल्कि रूस ने कहा, हम आपको Su-57 तो देंगे ही, साथ में इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये वो शब्द है जिसे सुनकर अमेरिका को पसीने आ जाते हैं। अमेरिका अपना F-35 तो क्या, F-16 का भी एक नट बोल्ट बनाने की तकनीक किसी को नहीं देता। वो आपको सिर्फ जहाज बेचता है, उसकी चाबी अपने पास रखता है। लेकिन रूस ने कहा, हम भारत को पूरा का पूरा प्लेन बनाने की तकनीक देंगे। ये ऑफर राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले आया। इतना ही नहीं, उसी वक्त रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इसका मतलब साफ था, रूस भारत को बता रहा था कि दोस्त, तुम्हें अमेरिका के F-35 की जरूरत नहीं है जो शर्तों के साथ आता है। हमारे पास आओ, Su-57 लो जो F-35 को आसमान में कच्चा चबा सकता है, और इसे खुद अपने घर में बनाओ। Su-57, जिसे फेलन भी कहा जाता है, रडार को चकमा देने में माहिर है और डॉग फाइट में F-35 से कहीं ज्यादा फुर्तीला माना जाता है। रूस के इस कदम ने अमेरिका के उस सपने को चकनाचूर कर दिया कि वो भारत के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर लेगा। भारत के पास अब एक ऐसा विकल्प है जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ भी फिट बैठता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इस नाटक में तीसरा और सबसे चौंकाने वाला किरदार है इजराइल। इजराइल, जिसे अमेरिका का छोटा भाई या सबसे जिगरी यार माना जाता है, उसने पहली बार अमेरिका के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। इजरायली मीडिया और वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, हम अमेरिका और सऊदी अरब की F-35 डील से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इजराइल का कहना है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 दे दिया तो मिडिल ईस्ट में इजराइल की जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एडज है वो खत्म हो जाएगी। इजराइल कभी नहीं चाहता कि अरब देशों के पास उसके बराबर के हथियार आएं। इजराइल ने चेतावनी दी कि यह कदम पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगाड़ देगा और तनाव बढ़ाएगा। हाल ही में इजराइल ने अमेरिका की मौन सहमति से कतर की राजधानी दोहा पर जो हमला किया था, उसने पूरे अरब जगत को हिला दिया था। इस हमले ने सऊदी अरब को भी अंदर तक डरा दिया है। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका कल को उनसे नाराज हो गया तो इजराइल उनके F-35 को ही बेकार कर देगा या उन्हें निशाना बनाएगा। अब देखिए विडंबना, दुनिया की 3 बड़ी सामरिक शक्तियां, भारत, रूस और इजराइल, एक ही समय पर एक ही मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ी हैं। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। अमेरिका ने सोचा था वो सबको नचाएगा, लेकिन अब वो खुद अकेला पड़ गया है। तो दोस्तों, इस पूरे भू राजनीतिक तूफान का निष्कर्ष क्या है? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ को भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने धूल चटा दी है। उन्होंने F-35 का कार्ड खेला था भारत को डराने के लिए, सऊदी को ललचाने के लिए और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत ने डरने के बजाय ब्रह्मोस निकालकर UAE को दे दी, जिससे सऊदी अरब टेंशन में आ गया। रूस ने मौके का फायदा उठाकर Su-57 का ऐसा ऑफर दिया कि अमेरिका का मार्केट ही खतरे में पड़ गया। इजराइल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा साथी था, वो भी अब इस डील के खिलाफ खड़ा हो गया है। सऊदी अरब अब डरा हुआ है कि वो अमेरिका पर भरोसा करे या नहीं। अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था बनाने चला था, लेकिन वो खुद अपने ही जाल में फंसकर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि 2025 में हम अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करते हैं। न हमें अमेरिका के F-35 की जरूरत है और न ही हम उसकी धमकियों से डरते हैं। हमारे पास रूस जैसा भरोसेमंद पार्टनर है, इजराइल जैसा रणनीतिक साथी है और अपनी खुद की ब्रह्मोस जैसी ताकत है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी गलती सुधारेगा या फिर वो अपनी जिद में आकर सऊदी अरब को जेट देकर मिडिल ईस्ट में आग लगाएगा? और क्या भारत रूस के Su-57 ऑफर को स्वीकार करके वायुसेना को अजेय बनाएगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है?
क्या भारत को रूस का Su-57 ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, या हमें पूरी तरह से अपने स्वदेशी एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर ही फोकस करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय देश की आवाज है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की नेवी ने चीन की पनडुब्बियों को हिंद महासागर में घेर कर सरेंडर करने पर मजबूर किया, तो हमारा अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।